एक मुतालबा यह है कि बेगुनाह कैदियों को, सियासी कैदियों को रिहा करो। ये अब सारी दुनिया मुतालबा कर रही, ये आपसे यूरोपीय यूनियन मुतालबा कर रहा है, ये बरतानिया मुतालबा कर रहा है, अमेरिका मुतालबा कर रहा है। रहमानुर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुज़ाकरात का शोर सुन रहे हैं। साल हो गया है, बल्कि 1.5 साल खान साहब की हुकूमत ख़त्म करवा के उनको जाली केसों में जेल में बंद किया हुआ। राना सनाउल्लाह कई दफ़ा कह बैठा, और भी बहुत सारे लीडर उनके, कि अगर खान बाहर आ गया तो हम अंदर होंगे, हम में से एक ही रहेगा, या वो रहेगा या हम रहेंगे। तो सियासत यहाँ तक क्यों पहुँची? सियासतदान अपने आप को कौम का लीडर कहते हैं, और मेरा ख़्याल है अक्ल एक आम आदमी और आम मज़दूर से भी गई गुज़री। आम आदमी और आम मज़दूर आदमी की अक्ल फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार और अपना नफ़ा नुकसान सोचता है। ये आलाकार बन के किसी के हाथों में खिलौना बनते हैं और सियासत खेलते हैं। इनका मतमय नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार। एक आम आदमी ये जानता है कि मामलात जब बिगड़ते हैं ख़ानदान में तो कोई बड़ा उनको बिठा के सुलह करवा देता है। 2 ख़ानदानों में बिगड़ जाएं तो 2 ख़ानदानों का कोई बड़ा उनको बिठा के सुलह करवा दे। 2 कबीलों में गड़बड़ हो जाए तो 2 कबीलों का कोई बड़ा उनको बैठ के समझाता है कि भाई लड़ाई में, झगड़े में, खून खराबा करने में किसी का फ़ायदा नहीं है। बिल आखिर सुलह। लाहौर में हमने देखा कत्लों के कई साल ख़ानदानों के ख़ानदान कत्ल हो गए दोनों तरफ से, बिल आखिर फिर सुलह। और जहाँ जहाँ भी आप देख लें बड़े बड़े ममालिक में जंगें हुई, बड़ी बड़ी जंगें हुई, कत्ल व गारत गरी हुई, लाखों अफराद का कत्ल हुआ, खून बहा, एटमी बम इस्तेमाल हुए, बिल आखिर मुज़ाकरात। तो अब हमारे जो अपने आप को लीडर होने का दावा करते हैं, इनको ये बात समझ नहीं आती। इन्होंने नाहक सैकड़ों अफराद को जेलों में बंद किया हुआ। झूठे मुकदमे, यानी मुकदमा बनाने वाला भी पता नहीं कौन है और मुकदमा भी क्या है। जिसको पकड़ो शक के शुबे में भी दहशतगर्दी का मुकदमा, बगावत का मुकदमा, मुल्क में फसाद फैलाने का मुकदमा। तो इस तरह देखते देखते मुल्क कहाँ पहुँच गया, अब मैं और आप सब देख रहे हैं और परेशान हैं, अफसरदा हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क की खैर हो। मुल्क को सियासतदान जिस हालत में ले गए हैं, ऐसे बहुत सारे मुल्कों की तबाही हुई। शाम, लीबिया, इराक़ और बहुत सारे मुल्कों में इस तरह, अफ़गानिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी गैर से लड़ रहे थे। कोशिश उनको आपस में लड़वाने की गई, लेकिन वो आपस में अशरफ गनी वगैरह के दौर में कोशिश की गई कि इनको आपस में लड़वाएं। उन पे रॉकेट मारे गए, उन पे ड्रोन मारे गए, उनकी शादियों पे, उनके मदरसों के सालाना जलसों पे। लेकिन वो कौम यकसू होके अपने असली दुश्मन के ख़िलाफ़ डटी रही। अब कुछ दिनों से ख़बरें चल रही हैं, रिचर्ड ग्रेनल का दबाव आ गया, ट्वीट आ गया, उसको 10 मिलियन 12 मिलियन अफराद ने रीट्वीट कर दिया और वो उसने 2 टोक कह दिया, फ्री इमरान। शोर पड़ गया। अमेरिका से 1 2 3 4 मैसेज आना शुरू हो गया। अभी हुकूमत उनके पास आई नहीं। अच्छा, उधर यूरोपीय यूनियन के मैसेज आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं तो हम इसे जिस लिस्ट में डाला हुआ है उससे निकाल देंगे, पाबंदियां लगा देंगे। बरतानिया का अब हुक्मरानों ने आओ देखा ना ताओ देखा, जल्दी जल्दी मुज़ाकराती टीम बना दी। और मुज़ाकराती टीम क्या है? तमाशा है। मुज़ाकराती टीम राना सनाउल्लाह, अय्याज सादिक, इरफान सिद्दीकी, इस टाइप के आदमी, और उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी डाला था, उसने फ़ारूक सत्तार का नाम दे दिया।
और काफ लीग का, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, पीपल पार्टी के दो आदमी राजा परवेज़ अशरफ और कमर नवीद कमर, तो एक तरफ से कमेटी बना दी। उधर खान ने सिविल नाफरमानी की डेट दे रखी थी, एंड जिस दिन उसने डेट दी थी सिविल नाफरमानी की, सिविल नाफरमानी उनका पहला स्टेप सिर्फ ये था कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि इस हुकूमत को पैसे ना भेजें। वो पैसे कौन से भेजते हैं? वो अपने घर, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बहन को, भाई को 100 पाउंड, को 100 रियाल, को 50, को 200, को 400। तो ये करते करते अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक बड़ी अच्छी अमाउंट बन जाती। तो तकरीबन खान के दौर में तो 31-32 अरब डॉलर सालाना, और इनके दौर में कम होते होते 24-25 अरब डॉलर तो फिर भी थे। अगर वो, अच्छा ये भी मानते हैं नून लीग वाले भी, हुक्मरान भी मानते हैं कि बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनमें से 90% खान के हामी हैं, और अगर उसने रोक दिया और वो 24-25 अरब डॉलर से 10-12 अरब डॉलर पे भी आ गए तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क ने जो कर्ज़े लिए हुए हैं वो बहुत सारे कर्ज़े वापस करने होते हैं, और वो उन्हीं पाकिस्तानियों की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश। दूसरा हमारा बड़ा जो ज़रिया था ज़र मुबादला का, वो टेक्सटाइल थी। ये हुकूमत जब से आई है इन्होंने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि टेक्सटाइल मिलने बंद हो गई। वो कहते हैं हमें इतनी बिजली, इतनी महंगी बिजली लेके वारा ही नहीं खाता कि हम आलमी मार्केट में कंपटीशन में अपना सामान बेच सकें। ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये कहते हैं हुकूमत अवाम के जेब से पैसा निकलवाना है, अवाम का खून निचोड़ना है, और IPPs के जो रिश्तेदार बैठे हुए हैं, जिनकी IPPs हैं सब पावर कंपनियां, उनको देना है। अवाम को भी रियायत करने के लिए तैयार नहीं हैं। मज़दूरों के जहां रोज़गार लगा हुआ टेक्सटाइल मिलों को, उनको भी देने के लिए तैयार नहीं। वही फैसलाबाद जहां मज़दूर 4 साल पहले मिलता नहीं था, अब वहाँ मज़दूर को बेचारे को रोज़गार नहीं मिलता। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर अकल होती, थोड़ा बहुत सियासी शऊर होता, आलमी सियासत पे कोई नज़र होती, तो ये मुज़ाकरात पहले महीने भी हो सकते थे, दूसरे महीने भी हो सकते थे, तीसरे महीने चलें कर ले। एक पूरा प्लान करके उन पे 9 मई डाला गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 9 मई के किसी जिम्मेदार को कटहरे में नहीं लाया गया। जितने बड़े बड़े अफसर जिनकी ड्यूटियां थी, किसी को एक को भी बरतरफ नहीं किया, और CCTV फुटेज गायब कर दी गई। बजाय इसके कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाती, PTI मुतालबे कर करके मर गई कि जुडिशल कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ। अब भी PTI का मुतालबा है मुज़ाकरात में भी। लेकिन मज़े की बात ये देखें कि एक तरफ से मुज़ाकरात के लिए को 14-15 रुकनी कमेटी एक मजाक बना दिया, तमाशा, जितने मुंह उतनी बातें। मुज़ाकरात अगर कामयाब करने हों तो 2-2, 3-3 आदमी काफ़ी होते हैं दोनों तरफ से। जितने थोड़े आदमी होंगे उतना मसला हल होने की ज़्यादा उम्मीद होती। लेकिन यहाँ एक बड़ी भारी भरकम टीम, जिस तरह इनको आदत है, वो बीबी मरियम नवाज़ गई चाइना, पूरी फ़ौज लेके गई, साथ फ़ज़ाइया का तैयारा था। इसी तरह मियाँ साहब गए मिस्र, और मियाँ शहबाज शरीफ को 70 आदमी साथ ले गए। मुल्क के वसाइल तबाह व बर्बाद होते रहे, इनको कोई परवाह नहीं। इनके अखराजात अल्ले तल्ले अयाशियाँ बादशाहों वाली, और आवाम के लिए इनके पास कोई रियायत, एक टेढ़ी पैसे की रियायत भी नहीं। अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, लाखों रुपया स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, पार्लिमानी सेक्रेटरियों की, वज़ीरों की, MPAs की, लाखों रुपया, 700-800, 800% तनख्वाहें बढ़ाई। किसी ने एतराज़ नहीं किया। कौमी ख़जाने में है कुछ नहीं, खुदा का खौफ करो, अब कुछ रुको, चलें 50% बढ़ा लो, और बहुत ही ज़्यादा तुम गरीब हो तो 100% बढ़ा लो।
वो एक दिन सेक्रेटरी इत्तलात कह रही थी पंजाब की बुखारी कि 1,90,000 मेरी तनख्वाह है, उसमें को गुजारा करके दिखाए। तो मैंने उस दिन भी शायद याद हो मुझे, आपको भी कहा था कि आपके ड्राइवर की तनख्वाह भी पूछ लो, तेरा गुजारा 1,90,000 में नहीं है, ड्राइवर बेचारा 20-25 हज़ार में, गार्ड 20-25 हज़ार में। अगर तनख्वाहें बढ़ानी थी, कोई इंसानियत थी थोड़ी बहुत, तो उनकी भी इसी निस्बत से तनख्वाहें बढ़ाते हैं ना। अमले की भी, जो असम्बली का अमला है, जो असम्बली को सिक्योरिटी फराहम करता है, जो वहाँ पुलिस वाले हैं, जो गार्ड हैं, जो ड्राइवर हैं, जो खनसामे हैं, जो माली हैं, जो उन मज़दूरों की तनख्वाह भी बढ़ाते। तो हम कहते हैं कि ये बड़ी अवाम हमदर्द हुकूमत है, इनको बड़ा दर्द है अवाम का। बयानात की हद तक तो लगता है कि इन बेचारों को रात नींद नहीं आती अवाम के दर्द में। जब अवाम के सामने खड़े होते हैं ना आके, तो लगता है कि इनसे बड़ा अवाम का हमदर्दी को नहीं। अब एक तरफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ से तलाल चौधरी, ख्वाजा आसिफ के बयान आप देख रहे हैं जो शुरू हो गए, ऐसे भौंकना शुरू हो गए हैं जैसे कोई बावला होता है, जो मुंह में आता कहे जा रहे हैं। ओ भाई, अगर तुमने यही कुछ ख़राब ही करने हैं मुज़ाकरात, तो दफ़ा मारो परे मुज़ाकरात को चलने दो ऐसे ही। मुल्क की तबाही का सामान तुम कर रहे हो, मुज़ाकरात का भी खिलवाड़ कर रहे हो, नतीजा तो हमें नज़र आ रहा है। ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। ये मुज़ाकरात वगैरह से किसी सीधी तरफ नहीं आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको मुल्क की फ़िक्र नहीं है, मुल्क की सलामती की भी ज़र्रा बराबर फ़िक्र नहीं है, इनको अपने मफादात की फ़िक्र है। और मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था कि ये हुक्मरान जिन्होंने सारी ज़िंदगी वफ़ादारी गैरों से की है ना, जब इनके सर पड़ती है, अवाम उठते हैं, तो ये भागते भी गैरों के पास ही हैं। हसीना वाजिद मुल्क से भाग गई इंडिया, बशार अल असद मुल्क से भागा रूस। किसी मुसलमान मुल्क से इनके कोई ताल्लुकात अच्छे हों तो ये किसी मुसलमान मुल्क में जाए ना, ये काम गैरों का करते। अब कल फैसल वाउडा साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान सही कहता था, अमरीकी मुदाखलत हम नहीं मानते थे कि अमरीका की मुदाखलत, लेकिन अब पता चला कि इमरान खान सही कहता था कि अमरीकी मुदाखलत की वजह से मेरी हुकूमत ख़त्म हुई। अब वाउडा साहब, बाजवे का अपने गुरु का नाम भी ले लेना था कि किसने ख़त्म की, अमरीका के हुक्म पे किसने ख़त्म की। और उनकी आपस की भी सियासतदान है, वो भी बाइडन और ट्रंप। बाइडन ने ट्रंप को आउट करने की पूरी कोशिश की, उस पर मुकदमे कायम किए, इस्टेब्लिशमेंट उसकी मुखालफत करती रही। वो फिर अवाम के ज़ोर पे जीत के आ गया है। और वो ज़ाहिर है जो बाइडन शहबाज हुकूमत का हामी था, उसे इनकी कोई ख़राबी भी नज़र नहीं आई। जो कुछ इन्होंने साफ़ियों के साथ किया, जो कुछ इन्होंने कारकुनों के साथ किया, जो इन्होंने वकीलों के साथ किया, शायरों के साथ, उनसे कुछ नज़र नहीं आया। वो इनको थपकी देता रहा, शाबाश और मारो इनको और मारो। अब आ गया जो बाइडन का मुखालिफ ट्रंप, वो खान का अमी। अब फैसल वाउडा साहब शोर डाल रहे थे, चीखे मार रहे थे कि खान सही कहता है, और पूछ रहा था अमेरिका से कि अगर तुम इतने इंसानी हकूक़ के हामी हो तो तुमने गज़ा के मुसलमानों का क्या किया, तुमने कश्मीर के मुसलमानों का क्या किया, तुमने फ़लाँ मुसलमानों का। तो वाडा साहब, आप और आपके हुक्मरान ये साल 1.5 साल बल्कि अब 2 साल हो गए, उस वक्त से ये चुप साधे हुए हैं, इनकी ज़ुबानें गुंग हो गई हैं, ये बोल ही नहीं रहे। किसके खौफ से नहीं बोल रहे? इसराइल का खौफ था, अमेरिका का खौफ था, अमेरिका की वजह से ना बोल रहे हैं, ना उनकी हिमायत कर रहे, ना जंग रुकवाने में इन्होंने को अपना किरदार अदा किया। अब आपको याद आया कि अमेरिका मुदाखलत करता है, हमें मुदाखलत नहीं चाहिए, तो काश आप साल नहीं, जब रजीम चेंज हुआ था 2022 में, उस वक्त बोलते, उसके बाद बोलते, 22 में बोलते, 23 में बोलते, 24 पूरा गुजर गया, 24 में बोलते। अब आपको याद आया कि खान सही कहता था। तो खान भी सही नहीं कहता था, आप भी सही नहीं कहते, हम सही कहते हैं। हम कहते हैं अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है,
अमेरिका हमारा दुश्मन है, ना उसे खान से हमदर्दी है ना नून से हमदर्दी है। ये खामखा बेवकूफ़ बने हुए हैं, ये आलाकार बने हुए हैं, वो अपने मतलब की बात करता है। अमेरिका जिसका अपना मतलब जिस तरफ होता है वो उसकी हिमायत करता है। आज एक को इस्तेमाल करेगा, कल दूसरे को इस्तेमाल करेगा। उनकी इस्टेब्लिशमेंट कल एक हुकूमत के साथ थी, आज दूसरी हुकूमत की तरफ चली जाएगी। कल अगर बदल गई तो फिर और तरफ चली जाएगी। तो मैं अपने सियासतदानों से कह रहा हूँ कि इन मुज़ाकरात को मजाक ना बनाओ, मजाकरात ना बनाओ। संजीदा लोगों को बिठाओ और संजीदा मुज़ाकरात करो। क्या मुतालबा है उनका? दो मुतालबे। एक मुतालबा यह है कि बेगुनाह कैदियों को, सियासी कैदियों को रिहा करो। ये अब सारी दुनिया मुतालबा कर रही, ये आपसे यूरोपीय यूनियन मुतालबा कर रहा है, ये बरतानिया मुतालबा कर रहा है, अमेरिका मुतालबा कर रहा है। बेगुनाह लोगों को रिहा करो। दूसरा उनका मुतालबा, जुडिशल कमीशन बनाओ 9 मई के लिए भी और 26 नवंबर के वाक़यात के लिए भी। जो कसूरवार है उसे सजा दो। इन दोनों मुतालबात में से आप फरमाएं कौन सा नाजायज़ है? अभी तो ये दो ही हैं, और इसके बाद अगले मुतालबात जो उनके होंगे वो जाहिर है वो मैंडेट की वापसी। मैंडेट तो अवाम ने उनको दिया था, कब्ज़ा आपने कर लिया या करवा दिया गया। तो वो मुतालबा भी किसी अदालत में चले जाएं। आपने अदालतें बदल दी, अदालतों का गला घूंट दिया, गला तो घूंट दिया। अहले मदरसा ने तेरा कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अदालतें मर्जी की, जज मर्जी के, तो इंसाफ क्या मिलेगा? दुनिया तमाशा देख रही, दुनिया क्या कह रही। खुदा के लिए इस पे गौर करो और आपस में बैठ के, मिल बैठ के, और सियासतदान आपस में बैठ जाओ। बहुत सारे मसले जिनको तुम मसला कहते हो कि पाकिस्तान 76-77 साल से मसला चला आ रहा है, जो सियासतदान इधर उधर होकर कहते हो, इकट्ठे होकर बैठ के उस मसले का हल कर लो और आपस में कोई असूल तय कर लो कि इसके मुताबिक मुल्क चलेगा, इसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, इसके मुताबिक हुकूमतें चलेंगी। ऐसे इक़्तिदार मुंतकिल होगा, ऐसे नहीं कि जिसका कब्ज़ा हो गया वो फार्म 47 बना ले, वो मर्ज़ी के जज बिठा ले, वो तमाशा लगा दे, पाकिस्तान सारा कहे मैं नहीं मानता, वो कहते हैं कहें हम हुक्मरान हैं जी। अब तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, सबको पता है तो फार्म 47 वाले हैं। राना तो बेचारा कहीं भी नहीं है, उसे तो खामखा मशीर लगाया हुआ है। 47 वाले धमकियां दे रहे हैं उनको जो जीते हुए हैं, और ताकत के ज़ोर पे मुज़ाकरात। मैं दुआ गो हूँ, कौम भी दुआ गो है, अल्लाह करे इन मुज़ाकरात का नतीजा अच्छा निकले। और अगर सियासतदानों ने हालात से कुछ सबक हासिल न किया तो फिर तारीख़ भी इन्हें माफ़ नहीं करेगी, कौम भी इन्हें माफ़ नहीं करेगी।